हरिंद्र के गुस्से को इस बातचीत ने उत्तेजित कर दिया। उत्तेजना में उन्होंने कहा, हरिंद्रानंद जी अगर सही हैं तो सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को प्रसाद खिला दें, तब हम समझेंगे कि आपके घर में शिव प्रसाद ग्रहण करते हैं। हरिंद्रानंद ने तुरंत कहा, इसकी क्या गारंटी है कि सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद शिव ग्रहण करेंगे, प्रेत नहीं? ठाकुर ने तपाक से कहा, श्रृंगी ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को प्रेत कैसे ग्रहण कर सकता है? वह तो सिद्ध मंदिर है, मैंने पढ़ा है। तब इन्होंने कहा, ठीक है, जब आप कहेंगे मैं सिंहेश्वर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। ठाकुर भी गुस्से में कहा, चढ़ाना है तो अभी चलिए। हरिनानंद ने कहा, ठीक है, चला जाए। दशहरा नजदीक था, ससुराल से भी बुलावा था, वैसे भी बच्चों एवं पत्नी को लेने जाने भी था, इसलिए एक पंथ दो काज समझकर चले गए। दशहरे के बाद पत्नी और बच्चों को लेकर आ गए। नीलम को मधेपुरा की सभ्यता इतनी भा गई कि कुछ ही दिनों में वे यहाँ की स्थानीय भाषा मैथिली सीख गई और यहाँ की भाषा में लोगों से बात करने लगी, जबकि उनका जन्म स्थान बिहार के दक्षिणी भाग में था। बिहार का दक्षिणी भाग पर्वतों, नदियों, अरण्यों की प्राकृतिक सौंदर्य और संपदाओं को अपने दामन में समेटे है, तो मिथिला बिहार की सांस्कृतिक विरासत का हृदय स्थल है। दक्षिण में बाघों की दहाड़, चिड़ियों के कलरव, घने जंगलों में पत्तों की सनसनाहट के बीच सर्पों की फुफकार सुनाई दे जाती है, तो उत्तर की शिलाओं पर बुद्ध और महावीर का शांति संदेश मिलता है। मिथिला की जीवन शैली को जीवंत करती विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग्स की अप्रतिम चित्रकारी यहीं की दीवारों पर टंगी दिखाई देती है। ग्रंथालयों के पन्नों से भक्त शिरोमणि विद्यापति की पदावली की सुमधुर ध्वनि मन को झंकृत करती रहती है। धार्मिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपराएं भी यहाँ जीवंत हैं। इन इलाकों में शक्ति की पूजा का प्रभाव भी अधिक है। नीलम के आ जाने से घर का माहौल धीरे धीरे पुनः आध्यात्मिक होने लगा। बातचीत के दौरान पाटन की बात निकली तो दोनों ने निर्णय लिया कि पूजा घर में फिर से चावल बिछाया जाए। मन में आया कि वे शक्तियाँ शायद यहाँ भी इनसे संवाद करें। चावल बिछने लगा। पलामू जिले में चल रहा संवादों का सिलसिला यहाँ भी बदस्तूर जारी रहा। हरिनानंद ने विद्यालयीय शिक्षा के क्रम में इस क्षेत्र में 3 वर्षों तक शमशान की साधना की थी। उस समय की साधना के कुछ साथी भी इनके संघर्ष में आ चुके थे। पूजा घर में कोई भी प्रसाद चढ़ता तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य हो जाता। यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तब भी आशीर्वाद के रूप में प्रसाद की थाली में सूखा हुआ बेलपत्र ही आ जाता। धीरे धीरे यह बात शहर और आसपास के इलाके में जंगल के आग की तरह फैलने लगी। रविवार का दिन था, अवकाश था, तो सभी आराम से थे। बच्चों के भविष्य निर्माण की आधारशिला भी रखी जा रही थी। छुट्टी के दिन बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते थे। अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर हरिनानंद सपत्नीक ड्राइंग हॉल में बैठे थे। बच्चे बाहर खेल रहे थे। मजिस्ट्रेट साहब आए हैं। अनुसेवक ने आकर सूचना दी। हरिनानंद ने झांक कर देखा तो इनके समक्ष पदासीन दंडाधिकारी जीवछ ठाकुर हाथ में थाली लिए अपने एक सहयोगी के साथ खड़े थे। बाहर निकलकर अभिवादन किया और ससम्मान अंदर ले आए। अंदर आते ही उन्होंने कहा, सुना है आपके यहाँ महादेव प्रसाद ग्रहण करते हैं, मैं भी प्रसाद चढ़ाऊंगा। उनकी आवाज़ थोड़ी व्यंग्यात्मक थी। कुछ देर चुप रहे, फिर हरिनानंद ने कहा, शिव प्रसाद ग्रहण करते हैं यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। कहाँ है आपका पूजा घर? ठाकुर ने कहा। इन्होंने इशारे से बताया। लगभग 10 मिनट बाद मजिस्ट्रेट साहब बदहवासी में पूजा की थाली लिए बाहर आए और कहा, हमने तो प्रसाद में केला चढ़ाया नहीं था, पता नहीं प्रसाद में केला कहाँ से रखा हुआ है। उन्होंने कुछ प्रसाद वहाँ रखा। थोड़ा परेशान होते हुए बाहर निकले और कहा, फिर आएंगे। दूसरे दिन लगभग 5 बजे शाम में हरिनानंद अपने मित्र दंडाधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठे थे।
उसी कमरे में जीवछ ठाकुर भी बैठा करते थे। हैनानंद थोड़े थके थे क्योंकि अनुमंडल दंडाधिकारी का इजलास करके लौटे थे। इसी बीच एसडीओ साहब कहीं बाहर से आते हुए इनके चैम्बर में आ गए। सभी ने आदर के साथ उन्होंने बैठने का आग्रह किया तो सामने लगी कुर्सी पर बैठ गए। इसी बीच मजिस्ट्रेट ठाकुर को क्या सूझा कि अचानक से अनुमंडल पदाधिकारी को देखकर बोलने लगे कि सर, क्या आप जानते हैं हैनानंद जी के यहाँ प्रेत प्रसाद खाता है और ये लोगों को बताते हैं कि इनके यहाँ प्रसाद भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर। हैनानंद ने ठाकुर को कहा, आप गजब आदमी हैं। किसने कहा है कि शिव मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं? जीवछ इनकी उम्र से भी सयाने थे और प्रशासनिक वरीयता में भी कारण अकारण ज्ञात नहीं, पर हरीन्द्र के गुस्से को इस बातचीत ने उत्तेजित कर दिया। उत्तेजना में उन्होंने कहा, हैनानंद जी अगर सही हैं तो सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को प्रसाद खिला दे, तब हम समझेंगे कि आपके घर में शिव प्रसाद ग्रहण करते हैं। हैनानंद ने तुरंत कहा, इसकी क्या गारंटी है कि सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद शिव ग्रहण करेंगे, प्रेत नहीं? ठाकुर ने तबाक से कहा, श्रृंगी ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को प्रेत कैसे ग्रहण कर सकता है? वह तो सिद्ध मंदिर है, मैंने पढ़ा है। तब इन्होंने कहा, ठीक है, जब आप कहेंगे मैं सिंहेश्वर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। ठाकुर भी गुस्से में कहा, चढ़ाना है तो अभी चलिए। हैनानंद ने कहा, ठीक है, चला जाए। 2-3 गाड़ियां सिंहेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान कर गई। ये भी मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में ही घर था। इसी बीच उन्होंने पत्नी नीलम को भी ले लिया। थोड़ा घबराते हुए इन्होंने पूछा कि बात क्या है। पहले गाड़ी में बैठिए, फिर पूरा वाकया सुनाया। संकट की घड़ी थी। पूजा गृह में विगत 2 वर्षों से प्रसाद चढ़ता आ रहा था। प्रसाद में परिवर्तन भी हुआ करता था, परंतु होने वाले परिवर्तन के रहस्य के सूत्र इन लोगों के पास नहीं थे। समीकरण अनसुलझा ही था अब तक। उत्तेजना में भले ही हैनानंद ने सिंहेश्वर मंदिर में शिव को प्रसाद खिलाने की बात को स्वीकार तो कर लिया था, किंतु उन्हें इस विद्या का कोई ज्ञान था नहीं। प्रसाद में परिवर्तन और शरीरी सत्ता द्वारा हुआ करता था, इसके सूत्र अज्ञात थे, अबूझ थे। बाजार से गुजर ही रहे थे, वहीं सड़क के किनारे स्थित अरुणा होटल से इन्होंने 20 रुपये में 50 रसगुल्ले खरीदे। गाड़ी में अन्य लोग भी थे। वे गाड़ी स्वयं चला रहे थे। पत्नी बगल में बैठी थी। शहर से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ही मंदिर स्थित था। पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। थोड़ी देर में सभी महर्षि श्रृंगी की तपोभूमि के उस पावन मंदिर के परिसर में थे। प्रशासनिक महकमे को वहां एक साथ देखकर सभी सकते में आ गए। अधिकांश पुजारी इनके नज़दीक आ गए। सभी मंदिर के भीतर गए। अफसरों के वहां अचानक पहुंचने का कारण लोगों को पता चला। दैवी जुबान में विरोध के स्वर भी अपनी जगह ले रहे थे, पर विरोध किया कैसे जाता। सभी पदाधिकारी जो ठहरे। प्रसाद चढ़ाने के निमित्त मंदिर की बड़ी थाल लाई गई। वहां के पुजारी द्वारा मिट्टी के बर्तन से रसगुल्ले थाली में सजाए गए। जीवछ ठाकुर वहीं खड़े थे। एक मौन अट्टहास अपने चेहरे पर लिए थाली में परोसे गए 50 रसगुल्ले सबके सामने थे। हैनानंद ने मुख्य पुजारी से आग्रह किया कि मंदिर के दोनों पट 2 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए। बात मान ली गई। आंशिक विरोध के बाद पुजारी गण लोगों को मंदिर से बाहर जाने के लिए अनुरोध करने लगे। प्रसाद की थाली शिवलिंग के पूरब रखी गई और सभी मंदिर के बाहर आ गए। दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए। शाम होने के कारण मंदिर में आए भक्तों की भीड़ भी वहां एकत्र हो चुकी थी। अंधेरा लगभग हो चुका था। मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था। मंदिर के बाहर खड़े होकर सभी मंदिर के भीतर देख रहे थे, मानो सूरज के उगते ही उसका जलाभिषेक करना हो। मंदिर काफी पुराना है, सो दरवाजे और चौखटों के बीच की दरारों से मंदिर के भीतर आसानी से सब कुछ दिख रहा था। भीतर ही भीतर धोखनी चल रही थी विचारों की।
एक अनकहे का भय भी सता रहा था। नीलम आनंद को हो भी क्यों नहीं, बात इनके सुहाग की प्रतिष्ठा की थी, विश्वास की थी, एक ठहराव की थी जो वर्षों बाद इन दोनों की आध्यात्मिक यात्रा में आया था। मन ही मन कहा, महादेव जाने अब इज्जत उन्हीं के हाथ में है। हैनानंद समझ रहे थे कि आंखों के सामने इतनी तेज रोशनी में कोई चमत्कारी घटना संभव नहीं है। उन्होंने संभवतः पहली बार मानस मूर्ति से उद्विग्नता, व्याकुलता और दयनीयता में अनुरोध किया, बुढ़ाओ इज्जत रखिया। अचानक मंदिर की बिजली गुल हो गई और परिसर में अंधेरा छा गया। मंदिर परिसर में स्थित भैरव मंदिर के सामने जल रहे पेट्रोमैक्स को तुरंत लाने का आदेश मुख्य पुरोहित ने दिया। पेट्रोमैक्स के आने में लगभग 2 मिनट का समय लगा होगा। जैसे ही पेट्रोमैक्स की रोशनी मंदिर के बरामदे में आई, बिजली भी आ गई। मंदिर फिर जगमगा उठा। दरवाजे की दरारें कुछ नया लेकर आई थी। दरारों के बीच से बाहर खड़े लोगों को भी गर्भगृह में रखी हुई पूजा की थाल की दिशा, जो अब पूरब से पश्चिम हो चुकी थी, साफ साफ दिख रही थी। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, दरवाज़ा खोला जाए। भीड़ अंदर गई, लेकिन यह क्या, सभी अचंभित। प्रसाद की थाली में 15 रसगुल्ले नहीं थे और शेष बचे रसगुल्ले 2 बराबर टुकड़ों में बांटे थे। रसगुल्लों की गिनती कर लीजिए। हैनानंद ने आह्लादित स्वर में ठाकुर से कहा। इनको तो मानो सांप सूंघ गया, चुप खड़े थे। हैनानंद ने कहा कि चढ़ा हुआ प्रसाद मटकुरी में वापस रख दीजिए और ले चलिए। इनका मन प्राण अनजानी ऊर्जा के प्रभाव से अभी तक प्रकंपित था। वापस जीप में बैठे, जीप स्टार्ट की। अगल बगल स्थानीय लोग खड़े थे। सर, पान ले आते हैं, किसी ने कहा। नहीं, ये बोले, लोगों को प्रसाद नहीं बांटिएगा। बगल से नीलम ने फुसफुसाया, अरे महादेव का चढ़ा प्रसाद है, लोग दरिद्र नहीं होंगे। इनकी आवाज़ में एक तेज था। अच्छा, आप कहती हैं तो बांटिए। चाबी घुमाई, गाड़ी बंद हो गई। नीलम ने लोगों को प्रसाद दिए। यह घटना उस इलाके की कहानी बन गई। बात फैल गई। कौतूहलवश लोग आकर इनसे मिलते। अब सुबह शाम लोगों का जमावड़ा लगा रहता। हैनानंद कहा करते, यह मंदिर नहीं है, आप मंदिर जाएं। शायद यह उस शिव की अहेतु की दया का ही प्रभाव था जिसने इन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। यह धारणा बलवती होने लगी कि चमत्कार सीखने के प्रयोजन से शिव को गुरु मानना स्वयमेव ही एक चमत्कार था। सभी को प्रणाम भाई बहन। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। लाइक करें। इसमें जो बातें आप और समझना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसको आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबों को मेरा प्रणाम।